अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुश आमदीद निम्रा मालिक नॉवेल्स में। आज हम पेश कर रहे हैं जज्बात, मोहब्बत और राजों से भरपूर नावल अक्स संगदिल की दूसरी किस्त। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने कीमती ख्यालात कमेंट में ज़रूर शायर करें और ऐसे ही मज़ीद खूबसूरत नावल सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं अक्स संगदिल की दूसरी किस्त। सूरज पूरी आब व ताब से तुलुआ हो रहा था। पौधों के पत्तों पर पड़े औस के कतरे सूरज की रोशनी से चमक रहे थे। कनाडा की हुसैन फ़ज़ाओं में आज एक अलग ही उदासी सी थी। रेहाम मामूल की तरह सुबह जल्दी उठ गया था। वर्जिश के बाद अभी वो घर के लान के रास्ते अंदर दाखिल हुआ ही था कि उसकी नज़र सोनीना और रोहाम पर पड़ी, जो अब नॉर्मल हो चुके थे और घास पर बैठे हंसते हुए बातों में मसरूफ़ थे। माशाअल्लाह। रेहाम अपनी शर्ट के बाजू ऊपर को करते हुए मुस्कुराकर बोला था। आहम आहम। रेहाम ने उनके पास आते ही ज़ोर से गला खंगारा और किसी तीसरे बंदे की तरह उनके बीच में ही आकर बैठ गया। मतलब हद है वैसे, सुबह सुबह कनाडा का ये रोमांटिक मौसम और आप दोनों का ये ओपन एयर रोमांस। डिड कुछ तो शर्म करें, जवान बेटा है आपका। रेहाम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए शरारती अंदाज में कहा। सोनीना के चेहरे पर रेहाम की बात सुनकर एकदम प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, जबकि रोहाम ने उसे घूर कर देखा था। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है रेहाम? सुबह सुबह यह मियाँ बीवी के बीच कबाब में हड्डी बनने आ गए हो? रोहाम ने मसनूई गुस्से से कहा। हेलो, कबाब में हड्डी नहीं, इस हैंडसम हड्डी को कबाब की रौनक कहते हैं। रेहाम ने फ़ख्र से कॉलर उड़ाने की एक्टिंग की और सोनीना के कंधे पर सिर रख दिया। और वैसे भी माम डैड को बोले, मुझे भी कोई लड़की ढूंढ कर देना। आप दोनों को देख देख कर मेरा संगलपन मुझे रोज़ ताने मारता है। रेहाम मासूम बनने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला था। सोनीना ने हंसते हुए रेहाम के गाल थपथपाए। अच्छा बाबा, पहले ये बताओ ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? सोनीना मुस्कुराती हुई बोली थी। ब्रेकफास्ट में बस आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा माम, और साथ में 3 फ्राई एग, चीज़ पराठा और कड़क वाली चाय, वो भी आपके हाथ की। रेहाम ने मासूमियत से अंगलियों पर गनते हुए कहा। रोहाम ने हंसकर उसके सिर पर हल्की सी चुप्पत लगाई। 3 अंडे और पराठा, डाइट और वर्जिश का जनाजा निकाल दिया तुमने। लान का माहौल अब रेहाम की वजह से पूरी तरह कहकाओं से गूंज रहा था। रेहाम ने हंसते हुए सोनीना की तरफ देखा था और दिल में अपनी माँ के लिए दुआ की थी कि वो हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे। रेहाम आदतन एक संजीदा और कम बोलने वाला इंसान था, लेकिन जब वो अपनी माँ को यूं उदास देखता था तो अपनी माँ को हंसाने के लिए वो अपना सारा संजीदापन एक तरफ रख देता था। वो अपनी माम के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी उदासी भी पहचान लेता था, जैसे अभी पहचान गया था। अरे ये क्या, मेरे बना ही हंसा जा रहा है। मॉम, दैट्स नॉट फेयर ना, मैं भी आपका ही बेटा हूँ। सोहम किसी रूठी हुई महबूबा की तरह अपने चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए बोलते उनके पास आकर बैठा था। सोनीना ने सोहम के उस लाडले और ड्रामाई अंदाज पर हंसते हुए अपने दोनों हाथ फैला दिए और सोहम फ़ौरन एक छोटे बच्चे की तरह उनके गले लग गया। लो जी, द ग्रेट सिंगर मिस्टर सोहम शाह भी आज अपने बेड से सुबह सुबह ही राइज हो गए हैं। हैरत है सूरज किस तरफ से निकला है आज? रेहाम ने स्वयं के यूं जल्दी उठ जाने पर हंसते हुए और हल्का सा टोंट मारते हुए कहा। रोहाम और सोनीना भी रेहाम की इस बात पर खुलखिलाकर हंस दिए थे। रेहाम ने शरारत से स्वयं को देखा और थोड़ा खिसक कर रोहाम के मज़ीद करीब होकर बैठ गया। रोहाम ने भी मुस्कुराते हुए रेहाम के गर्द अपना बाजू फैला लिया। अपने सामने बाप बेटे का ये तालमेल देखकर सोहम ने फ़ौरन रौटे हुए अंदाज में मुन्ना बनाया।
हाँ, ये नाइंसाफ़ी है डीड। बंदा थोड़ी देर तक क्या सो ले, यहाँ तो टीम ही बदल ली जाती है। सुहम ने रुहाम पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की, जैसे वाकई उसका कोई बड़ा नुकसान हो गया हो। सोनीना ने प्यार से सुहम के बुखरे हुए बाल दुरुस्त किए। बेटा जी, किसी ने भी अपनी टीम नहीं बदली। सोनीना हंसते हुए बोली थी, नहीं माम, देखें कैसे आपके शौहर अपने दूसरे बेटे के साथ चिपक रहे हैं। मेरे साथ तो कभी ऐसे नहीं चिपके। सुवहम ने शिकवा करते हुए मुनाबस सूरा। नहीं नहीं मेरे रॉक स्टार, मेरे लिए तुम दोनों बराबर अहमियत रखते हो। रोहाम सुवहम का गाल थपथपाते हुए मुस्कुराकर बोला था। अरे मेरे अब्बा की रूठी हुई महबूबा, थोड़ी देर के लिए ये ड्रामा बंद करो, मुझे सीरियस बात करनी है। रिहाम सोहम को चढ़ाते हुए बोला था। अभी सोहम कुछ बोलता, सोनीना ने फौरन रिहाम के बाजों पर एक हल्की सी चुपत रसीद की और खुफगी से बोली, तुम्हारे अब्बा की महबूबा सिर्फ एक है। हा 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 हा। तीनों बाप बेटे के एक साथ पूरे लान में कहकाए गूंजे थे। सोनीना ने खुफगी से इन तीनों को घौरा था। सोनीना को यूं घूरता देखकर तीनों ने हंसते हुए अपने मुंह पर उंगली रखते हुए अपनी हंसी को काबू किया था। रुहाम ने सोनीना का मूड इस तरह बहाल होते देखकर शुक्र का सांस भरा था कि चलो, रात के उस महीब ख्वाब का असर अब कम हो रहा है। जब माहौल थोड़ा पुरस्कून हुआ तो रिहम ने अपनी पोजीशन सीधी की और संजीदा लहजे में बोला, अच्छा तो मैं ये कहने वाला था कि मुझे पाकिस्तान जाना है कुछ उर्सा के लिए। मैं ये नहीं जानता कितने वक्त के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन काम कुछ ज़रूरी है। माम, डैड, मुझे आप दोनों से परमिशन चाहिए थी। रिहाम की इस बात के बाद कुछ वक्त के लिए तो पूरे लान में खामोशी छा गई। सबके चेहरे एकदम गंभीर हो गए। रिहाम अब अपने मना के जाविये बिगाड़कर कभी सोनीना की तरफ देख रहा था तो कभी रुहाम की तरफ कि देखें अब क्या रिएक्शन आता है। दूसरी तरफ स्वयं को रिहाम की ये लटकी हुई शक्ल देखकर शदीद हंसी आ रही थी, लेकिन वो इस वक्त बमुश्किल ही सही अपने होंठ भंच कर अपनी हंसी को काबू करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं डीड से डांट न पड़ जाए। सुनीना ने रिहाम के चेहरे के तासरात देखे तो उनके लब्बों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट भरी। बेटा जी, इसमें इतने गंदे एक्सप्रेशन देने वाली क्या बात थी। मेरा भी काफ़ी अरसा से आपके नाना नानों से मिलने जाने का दिल कर रहा था, लेकिन मैंने तो आपकी वजह से अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि शायद आप ना जाओ, और आपके बना जाने का मेरा दिल नहीं करना। सोनीना ने मुस्कुराते हुए रिहाम की फिक्र दूर करनी चाहिए थी। रिहाम के चेहरे पर सुनीना की बात सुनकर एकदम सुकून और खुशी के तासरात भरे, जबकि स्वयं फौरन मौके पाकर उछलते हुए बोला, आवा माई गॉड माम, उसका मतलब है हम सब पाकिस्तान जा रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। ये पहली बार होगा कि हम सब एक साथ कहीं जाएंगे। वैसे भी मैं अपनी रूटीन से तंग आ गया हूँ। बात तो सही कह रहे हो स्वयं, अपनी रूटीन से बोर तो मैं भी हो गया हूँ। लेकिन बिजनेस का क्या? आप तीनों चले जाएं, मैं यहाँ रख कर बिजनेस संभालूंगा। रुहाम सोनीना के मुस्कुराते चेहरे को नज़रों में रखे मुस्कुरा कर बोला था। रिहाम रोहाम की बात सुनते एक पल को ठहरा था। नो नेवर डैड, इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है मिलकर कहीं जाने का, उसे नहीं गिनवा सकते हम रिमोटली भी तो बिज़नेस संभाल सकते हैं ना। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, माम भी नाना नानों से मिल लेंगे, हम घूम फिर भी लेंगे, और मैं अपना काम भी निपटा लूँगा। क्यों माम? रिहाम ने रोहाम को साथ चलने के लिए कायल करते हुए सुनीना की राय जाननी चाहिए थी, क्योंकि वो जानता था एक बार माम ने हाँ कर दी तो डैड चाहकर भी ना नहीं कह सकते थे। जी जी बिल्कुल रिहाम बेटा, आप ठीक कहा रहे हैं, हम आप भी चल रहे हैं, बस फाइनल हो गया। सोनीना रोहाम की एक भी सुने बगैर अपना फैसला सुनाती हुई मुस्कुरा कर बोली थी, जो हुक्म सरकार। वही पुराना अंदाज, सर को खुम देकर सोनीना की हर बात को मान लेना। उनकी शादी को 25 साल गुजर चुके थे, लेकिन रोहाम आज भी वैसा ही था, सोनीना से बेपनाह मोहब्बत करने वाला। रोहाम की मोहब्बत में इतने साल गुजर जाने के बावजूद आज भी ज़रा भी कमी नहीं आई थी। ठीक है, फिर सब अपनी अपनी पिकिंग कर लें, हम कल सुबह की फ़्लाइट से पाकिस्तान जा रहे हैं।
मैं पहले ही सेट्स कन्फर्म करवा चुका हूँ। रिहाम संजीदा अंदाज में सबको आगाह करता अंदर की तरफ बढ़ गया था, जबकि रोहाम ने हंसते हुए नफ़ी में सिर हिलाया था। अरे ये प्रमेशन थी या पहले से की गई प्लानिंग? सोहम ने शरारती अंदाज में हांक लगाई थी, जिसे यकस्सर नज़र अंदाज करते वो अंदर की तरफ बढ़ गया था। मोहल्ले की इस खामोश और तंग गली में अचानक पाँव की धप-धप और गिराटों से स्कूट टूटा। वो एक खस्ता हाल गरीब सा घर था, जिसका कमज़ोर लकड़ी का दरवाज़ा एक ही झटके में धड़ाम से अंदर की तरफ गिरा। ऐ बढ़िया, तुझे कहा था ना, पैसे तैयार रखना वरना तेरी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। तुझे तब मेरी समझ नहीं आई थी क्या? हाँ, वो इस छोटे से घर के सहन में दाखिल होते हुए पूरी कुव्वत से चलाया था। शक्ल व सूरत और हुलिये से ही वो करीबी इलाके के नामी ग्रामी गुंडे और बदमाश मालूम होते थे। हाथों में लकड़ी के भारी डंडे पकड़े, उनके चेहरों पर छाई बेरहमी ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उन्हें किसी की जान या इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। इस नागहानी हंगामे पर पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई थी। खौफ का ये आलम था कि गुंडों के डर से कोई भी बीच बचाव के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कितने बेहस और खुदगर्ज होते हैं ना ये नामी ग्रामी मोहल्लेदार। अगर वो लोग चाहते तो मिलकर इन गुंडों को भगा सकते थे। वो गुंडे जितने भी थे इन मोहल्लेदारों की तादाद से तो कम ही थे, लेकिन सब ने बुज़दिली का मुजाहिरा किया और बस अपनी छितों से चेहरा निकाले अपने अपने दरवाज़ों की ओट से डरते डरते उस भयानक मंज़र को देख रहे थे। सलो दादा, खुदा के लिए रहम करें, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ। साहन में मौजूद वो बूढ़ी औरत खौफ से थर थर कांपती हुई अपने सामने खड़े उस जलाद के आगे हाथ जोड़ने लगी, जबकि उसकी जवान बेटी दहशत के मारे माँ के पीछे छिपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब सीधी अंगली से घी न निकले तो अंगली टीढ़ी करनी पड़ती है बढ़िया। गुंडों के सरदार ने वहशियाना कहकहा लगाया और बूढ़ी माँ की बात को बीच में ही काटते हुए आगे बढ़ा, इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती। इस गुंडे ने झटके से आगे बढ़कर इस लड़की को बालों से दबोच लिया। पैसे नहीं हैं तो अब सोच समेत ये लड़की जाएगी हमारे साथ। वो बेदर्दी से लड़की को घसीट कर बाहर गली की तरफ ले जाने लगा, जबकि लड़की की दर्दनाक चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठीं। ओवे रुको, तुम ऐसे किसी लड़की को नहीं ले जा सकते। वो उन गुंडों के सामने आती हुई पूरी कुव्वत से चलाई थी जो इस मासूम लड़की को घसीटते हुए ले जा रहे थे। ऐ छोकरी, कौन है तो, और तेरी हिम्मत कैसे हुई सलो दादा का रास्ता रोकने की? सुलो दादा का ही एक आदमी इस लड़की को देखकर चलाया था। सामने खड़ी इस लड़की ने पेंट शर्ट पहन रखी थी, चेहरा बलेक मासिक से छिपा हुआ था, कुंधों पर एक स्पोर्ट्स बैग लटक रहा था, जबकि उसके बाल सर पर मौजूद होडी के अंदर छिपे हुए थे। मैं जो भी हूँ, इससे तुम लोगों को क्या? मैं तुम सब पर केस कर सकती हूँ। ऐसे किसी लड़की को उसके घर से उठाना कानूनन जुर्म है, जिसकी सज़ा तुम लोगों को ज़रूर होगी। ज़माना बदल चुका है, अब औरत की इज्जत व तहफ़्फ़ुज़ पर कोर्ट कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं बता रही हूँ, बहुत बुरा फंसोगे। मैं पुलिस को कॉल कर चुकी हूँ, पुलिस आती ही होगी, फिर देखना तुम लोगों के साथ होता क्या है। शाया इन गुंडों को घोरते हुए, उन्हें डराने की कोशिश करते हुए बोल ही रही थी कि अचानक गली में पुलिस का सायरन गूंजना शुरू हो गया। सायरन की कड़कदार आवाज़ सुनते ही वो गुंडे एकदम उलट हो गए। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा छोकरी, तेरा हिसाब अलग से करूंगा। चलो सब यहाँ से। वो सल्लो दादा नामी शख्स शाया को अंगली उठाकर धमकाते हुए बोला और अपने आदमियों को लिए वहाँ से दम दबाकर भाग खड़ा हुआ। Don't forget to like, comment, and subscribe.